Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So I welcome you all in this group discussion on under the flagship of Mission Shakti Sat. शक्ति सैट का जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमारी 10 स्टूडेंट्स जो है पेलोड प्रोग्राम और स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग वो चीज़ें पढ़ रही हैं, तो उसका जो हमारे पास एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ में आज हमारी जो पहली एक्टिविटी है दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा दैट इज हाउ माइट स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर्स इम्प्रूव मिशन रिलायबिलिटी। अगर हम स्पेस क्राफ्ट्स की बात करें या जो हमारे स्पेस मिशंस हैं उनमें हर कोई चीज़ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी चीज़ें जो है माइन्यूट डिटेल्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभार कोई एक चीज़ अगर मिस हो जाएगी तो पूरा स्पेस मिशन हमारा फेल हो जाएगा। इसके साथ जो दूसरा इसका टॉपिक रहेगा दैट इज़ व्हाट इफ सिस्टम्स वर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसमें हमारे पास जो आज के स्पीकर्स हैं तो मैं यहाँ से टीम्स और स्पीकर्स का नाम लूँगा, आप उनका वेलकम विद द बिग राउंड ऑफ अप्लॉज करेंगे। सो फ्रॉम टीम 1 वी हैव द स्पीकर्स सारिश वजीर, शी विल बी टॉक ऑन द रेडियोडेंसी। हमारे पास टीम 1 से मरियम तारिक, शी विल बी द टॉक ऑन द टेस्टिंग एंड सिमुलेशन। हमारे पास फलक शबीर, उसका टॉपिक रहेगा मॉड्यूलर डिज़ाइन। एंड उसके बाद हमारे पास टीम 2 से मारिया बशीर का जो टॉपिक रहेगा दैट इज सिस्टम इंटीग्रेशन रिस्क। उसके बाद हमारे पास टीम 2 से सीरत समीर, फेलियर एनालिसिस। टीम 2 से रौनक रियाज, ऑटोमेशन एंड ऑन बोर्ड डिसीजंस। टीम 2 से उल्फत हमीद, थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स। एंड उसके बाद टीम 2 के बाद हमारे पास टीम 3 है। टीम 3 के जो स्पीकर्स हैं सानिया रमज़ान पावर सिस्टम इंडिपेंडेंस। उसके बाद नीलोफर रियाज, कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिपेंडेंस। एंड उसके बाद तौकीर उन्निसा, शी विल बी टॉक ऑन द प्रोपल्शन सिस्टम रिलायबिलिटी। जो हमारा आज का डिस्कशन में हमारे पास 3 राउंड्स रहेंगे। 3 राउंड से ईच राउंड में हर किसी टीम से एक स्पीकर जो है वो बात करेगा। एंड आफ्टर ईच राउंड देयर विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन टू स्टूडेंट्स, ओपन टू ज्यूरी, और लास्ट पे जो है हमारे पास ज्यूरी के कमेंट्स रहेंगे। सो टू स्टार्ट दिस डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल I welcome you all. Now for a formal welcome address, I want to invite here Dr. Javed Kadir Zargar, who convener School Innovation Council, Higher Secondary School Fatehgarh, and Supervisor Shakti Sat Program, Higher Secondary School Fatehgarh, and Vice Principal, Higher Secondary School Fatehgarh, Dr. Javed Kadir Zargar. Dear students, Assalamu alaikum to everyone. आज से हम जो एक्टिविटीज़ है, जो इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स की शक्ति सेट प्रोग्राम में, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड विल स्टार्ट विद द ग्रुप डिस्कशन। whatever will be the procedure of fulfilling and doing this training, but at last हमारा मिशन यही है कि मिशन शक्ति सेट जो है हमारा खुद का जो मिशन है इसरो जाने का और सैटेलाइट पे काम करने का और इन बच्चों को जो है आगे ले जाने का, वो है बेसिक मिशन हमारा। इसमें हम सब जो है एंथुसियास्टिक है, स्टूडेंट्स के साथ साथ वी आर आल्सो एंथुसियास्टिक। एंड ये हमें अचीवमेंट देगा, इन बच्चों को अचीवमेंट देगा, और ये हम सब की शान होगी कि हमारे जो इलाके के बच्चे, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं कि वो एक सैटेलाइट मिशन पे जो चंद्रयान 4 है उस मिशन में होंगे, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। आज ये बच्चियाँ जाएंगी, कल आप में से कोई जाए। जब ये आगे जाएंगे तो ये भी हमें रास्ता दिखाएंगे, ये भी हम इनकी उंगली पर पकड़ के इनके साथ जा सकते हैं। वी विश यू गुड लक। एंड साथ में मैं आई वांट टू अप्रिशिएट the program coordinator of this Shakti Set, Mr. Anzar, who is tirelessly working unconditionally for this program. क्योंकि he is not actually the part of this program, वो इसमें खुद participate नहीं है, but he is our member in School Innovation Council, उसमें expert member है। तो हम कोई भी School Innovation Council का कोई भी program उसके बगैर नहीं कर सकते हैं। As an expert member, he will remain with us in all our programs. And we wish also him the best of luck
and all of you. Thank you. थैंक यू सो मच सर. सो अब हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे. टू स्टार्ट विद द जो इस राउंड वन में स्पीकर्स हमारे पास होंगे. राउंड वन में हमारे पास स्पीकर जो होंगे टीम वन से सैरिश वजीर, टीम टू से मारिया बशीर एंड टीम थ्री से सानिया रमजान. यस सर. सो हर किसी मेंबर को, हर किसी स्पीकर को देयर इज ए टाइम लिमिट ऑफ 6 मिनट्स. हर कोई मेंबर 6 मिनट से ज़्यादा, हर कोई स्पीकर 6 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा. सो टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, फर्स्ट देयर विल बी सैरिश वजीर. सैरिश वजीर का जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स, सैरिश बशीर विल टॉक ऑन द मिशन ऑब्जेक्टिव्स, define the goals of the CubeSat mission, what problems will your satellite solve or what data will it collect. So over to Sarish Wazir. हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए कॉन्सेप्ट जो स्पेस में एक साइलेंट हीरो की तरह काम करता है, रेडियोंसी. इन सिंपल वर्ड्स, रेडियोंसी मीन्स बैकअप सिस्टम. जैसे कि हम मतलब कार में एक स्पेयर टायर लेते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा टायर. अगर पंचर हो तो उसके बावजूद भी हम अपनी जर्नी जो है सेफली कंटिन्यू कर सकें. अगर मैं आपको और मोर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, रेडियोंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट पार्ट्स या एक्स्ट्रा पार्ट्स इंस्टॉल करना एक सिस्टम में, ताकि अगर एक सिस्टम जो है मेन सिस्टम अगर वो फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अपना काम शुरू कर दे. मीन्स कि इट वर्क्स लाइक ए सेफ्टी नेट. नाउ व्हाई स्पेसक्राफ्ट्स नीड रेडियोंसी. जैसे कि हम सभी को पता है कि जो स्पेस मिशन है वो बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ से, सो वहाँ कोई रोड असिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट जो होता है रिपेयर करना इम्पॉसिबल होता है. सो टू मेक श्योर कि हमारा एक फेलियर हमारे मिशन को ख़त्म ना कर दे, सो इंजीनियर जो होते हैं वो स्पेस क्राफ्ट में बैकअप सिस्टम जो इंस्टॉल करते हैं, ताकि वन फेलियर डज नॉट मीन मिशन फेलियर. नाउ हम डिस्कस करेंगे रेडियोंसी की टाइप्स के बारे में. पहला ही टाइप जो है रेडियोंसी का, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर रेडियोंसी. इसमें क्या होता है, ये सिंपल होता है. इसमें हमें फिजिकल पार्ट्स इंस्टॉल करने होते हैं एक सिस्टम में, जैसे कि एंटीने, एक्स्ट्रा बैकअप सिस्टम, स्पेयर एंड मतलब जो फिजिकल पार्ट्स हो एक सिस्टम में इंस्टॉल करना, उसी को हम हार्डवेयर रेडियोंसी कहते हैं. उसके बाद है सॉफ्टवेयर रेडियोंसी. इसमें क्या होता है, इसमें एक अल्टरनेट प्रोग्राम रेडी होता है जो सिस्टम को चलाता है अगर मेन सॉफ्टवेयर खराब हो जाए या क्रैश हो जाए. दूसरा जो है वो है डाटा रेडियोंसी. इसमें क्या है, डेटा रेडियोंसी में क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट डाटा की मल्टीपल कॉपीज की जाती है, ताकि अगर जो हमारा जो स्टोरेज है हमारे वो अगर डैमेज हो जाए तो हमारे जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो लॉस ना हो, वो फिर भी सेफ रहे. उसके बाद है फंक्शनल रेडियोंसी. फंक्शनल रेडियोंसी में क्या होता है, इसमें अलग अलग सिस्टम रखे जाते हैं जो सेम काम करते हैं. जैसे कि हम स्पेस क्राफ्ट में एंटीने दो अलग अलग एंटीने रखते हैं, ताकि अगर जो एक एंटीने खराब हो जाए उसके बावजूद भी जो दूसरा एंटीने है वो अपना काम शुरू करे. अब हम मतलब डिस्कस करेंगे जो है रेडियोंसी के टाइप, मतलब बेनिफिट्स क्या है रेडियोंसी के. पहले ये मिशन रिलायबिलिटी बढ़ाता है. मींस कि अगर एक सिस्टम फेल होता है तो हमारा जो मिशन है उसकी जो फेल होने के रिस्क जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही एक बैकअप तैयार रखा होता है, जिसकी वजह से रिस्क फेल होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है. दूसरा क्या है, दूसरे जो एस्ट्रोनॉट्स है और जो मतलब इम्पोर्टेंट जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं स्पेस क्राफ्ट में, वो दोनों सेफ रहते हैं इसकी वजह से. तीसरी इससे टाइम बचता है, काम नहीं रुकता है अगर कोई सिस्टम फेल भी हो जाए, और इससे इंजीनियर्स का जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. बहुत अच्छा सरीश. सो द सेकंड स्पीकर फ्रॉम टीम 2, Maria Bashir. Maria Bashir, she will focus on system integration is what
risks arise when systems are not independent, interdependent systems. Maria Bashir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिस्टम इंटीग्रेशन रिस्क्स। सिस्टम इंटीग्रेशन रिस्क जो है ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि तब अराइज होती हैं जब डिफरेंट सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर्स आपस में कंबाइन होते हैं ताकि वो एक साथ काम कर सके। तो इससे कुछ रिस्क अराइज होते हैं जैसे कि कास्केड फेलियर है, यानी अगर एक सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा, एक सिस्टम में फेलियर आ जाएगा, उसके साथ जितने भी सिस्टम्स कनेक्ट होंगे वो भी बंद हो जाएंगे, वो भी फेल हो जाएंगे। तो इसी तरह और एक रिस्क है जो कि है परफॉर्मेंस बॉटलिंग्स, यानी अगर एक सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, जितनी भी सर्विसेज उसके साथ इंटरकनेक्ट होंगी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ड्राई डाउन हो जाएंगी। इसी तरह और एक रिस्क है जो कि है हार्ड टू आइडेंटिफाई द रूट काज, यानी अब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं तो अगर एक सिस्टम में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी उसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये भी एक रिस्क है। इसी तरह एक और रिस्क है जो कि है इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी सिस्टम्स का बिहेवियर कैसा है उसको प्रिडिक्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। और हमारे पास और एक रिस्क है जो कि है डेवलपमेंट एंड अपग्रेडिंग, यानी अगर एक सिस्टम जो है डेवलप हो जाएगा उसमें अपडेट्स आ जाएंगी तो जितने भी सिस्टम्स उसके साथ कनेक्ट होंगे उनको भी अपडेट लानी पड़ेगी, उनको भी अपग्रेड जो है होना पड़ेगा। तो ये कुछ रिस्क है जो कि अराइज तब होते हैं जब ये सिस्टम्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इनको बचाने के लिए हमें कुछ जो स्टेप्स हैं वो हम कर सकते हैं, जैसे कि सर्किट ब्रेकर पैटर्न है, यानी अगर जो सिस्टम्स है बार बार जो है फेल होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें उनका जो टेम्परेरी है उनको हमें ब्लॉक करना चाहिए था, उससे जो है वो फेल नहीं होंगे, उससे वो बच सकते हैं। तो ये कुछ इसको से जो अराइज होते हैं तब जब सिस्टम्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। Can we intervene after speakers presentation? Can we ask questions at the same moment? Because जब तक ये बोल रही है फिर ये बोलेगी तो हमारे पास कौन से आदमी, if the audience can ask the questions after they finish one or two questions next क्या हम बोल सकते हैं? आपका क्या मतलब था? हाँ? Redundancy means that you will be having an extra backup system. So if from jury members or students, if someone has any questions, they can ask. ये एक से पूछ लीजिए इसके बाद एक क्वेश्चन रेजिडेंसी है, you have a backup system, you are talking about a backup system of these rockets and spacecrafts and all that. उसी का ना your topic is related with that you should have a backup system. So what if the backup system does not work also? What is the remedy at that time? How many backup systems are there? Yeah, it means that if we are running a car, there is only one backup system. But in redundancy, there are multiple backup systems. Okay, thank you. आपका क्या था? System integration risks. Okay. During system integration risk, if you find some system integration risks, how the space I think engineers, how they fix this risk during operation? वो कैसे ठीक करते हैं? हाँ. अगर एक सिस्टम जो है उसमें बार बार फेलियर आता है तो उनको चाहिए कि उसको वो टेम्परेरी ब्लॉक करके उससे बाकी समझे बच सकेंगे। But during operation वो ऐसा कर सकते हैं. If there is a provision. Okay, thank you. Who is the third speaker? Basically, question का मकसद ये है, we should be from all the camera. So if any question from students, they can ask. Students से किसी को कोई question है, कुछ पूछना है इनसे? पूछना बेटा आप लोगों को. So the question and answer session. My first question to Sarish Wazir. Sarish, your topic was radio NC. So can you give an example from a real mission where radio NC saved the mission?
अपोलो 13 में क्या हुआ था, उसमें जो ऑक्सीजन टैंक है वो ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो मेन जो स्पेस क्राफ्ट है वो ऑलमोस्ट डैमेज हो गया था। लेकिन और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो भी फेल हो गया था। तो एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया, उन्होंने ल्यूनियर मिशन जो है उसको एक लाइव बोर्ड की तरफ यूज़ किया और उसकी मदद से वो मतलब अर्थ के पास वापस आ गए। First of all, we will welcome Altaf sir in this group discussion with a big round of applause. So first round, we are having two speakers. First, Sarish and Maria. So Sarish का जो topic था redundancy. Now my question to Sarish was that can you give an example from a real mission where redundancy saved the mission? Sarish. अपोलो 13 है इसकी एग्जाम्पल। अपोलो 13 में क्या हुआ था, इसमें जो ऑक्सीजन टैंक है वो ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से स्पेस क्राफ्ट जो है वो डैमेज हो गया और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो फेल हो गया था। तो एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया, उन्होंने ल्यूनर मिशन जो है उसको एक टेम्पररी गाइड या हम बोल सकते हैं लाइफ बोर्ड की तरफ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो सेफली अर्थ पर वापस पहुंचे। So Sarish has given the example of Apollo 13. So इससे हमें पता लगता है कि when we are doing the space missions, उनमें हर कोई छोटी चीज़ हमें पहले ही फ्यूचर में जो फेलियर्स हमें सामना करने पड़ेंगे उनके बारे में पहले ही सोचना पड़ेगा। और वहाँ पे जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जाते हैं, उनका माइंड इतना प्रेजेंट होना चाहिए, उनका स्टेट ऑफ माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए that they can take the decisions in any time. वो किसी भी टाइम जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर उनके पास आए तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। या हमारे जो स्पेस क्राफ्ट इंजीनियर्स हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज हम स्पेस क्राफ्ट इंजीनियर्स जो है